नमस्कार दोस्तों। निफ्टी ट्रेडिंग जोन के ये प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग की एक श्रृंखला में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि योर बेस्ट ट्रेडिंग ईयर कैसे होगा और वो कौन सी ट्रेडिंग सीक्रेट्स है जिनको फॉलो करने के बाद आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर, एक सक्सेसफुल ट्रेडर, एक सफल ट्रेडर बनेंगे। दोस्तों, आपने जाना होगा कि 90% से ऊपर भी ज़्यादा ट्रेडर्स 90 दिन तक उनका कैपिटल संभाल नहीं पाते। और जो मार्क डगलस जी का कहना है कि ओनली 10% जो है ट्रेडर के, वो सिर्फ एक्टिव ट्रेडर्स है। 30 to 40% लूजर्स है और बूम एंड बस्टर्स वो लगभग 40 to 50% है। तो दोस्तों, अगर आपको सफल ट्रेडर बनना है, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, तो आपको पहले तो अपने खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, श्री हनुमान जी की जयंती के पावन अवसर पे हम लोग आज बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि 2022-23 का जो ईयर है, हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग ईयर कैसे साबित कर सकते हैं, अपना ये बेस्ट ट्रेडिंग ईयर कैसे बन सकता है। तो दोस्तों, पहले जो है, आप अगर मान लीजिए इंट्राडे ट्रेडर है, ब्रेकआउट ट्रेडर है, स्विंग ट्रेडर है, ऑप्शन और फ्यूचर में ट्रेड करने वाले ट्रेडर है, इन सब के लिए ये रूल्स लागू होते हैं। इसलिए आप मन में हिचकिचाए नहीं और ये पूरा वीडियो देखिए। अगर अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। दोस्तों दोस्तों ट्रेड टाइमिंग। अब ये ट्रेड टाइमिंग क्या होता है? दोस्तों, आपने देखा होगा, अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करते हो तो इंडेक्स में कई बार ऐसा होता है कि कुछ एक स्पेसिफिक टाइमिंग पे ही बड़ी वोलेटिलिटी मिलती है और वो वोलेटिलिटी अगर आपने कैच की, वो वोलेटिलिटी अगर कैच की आपने, तो आपको रिटर्न अच्छा मिलता है। ट्रेड अगर आपके फेवर में जा रहा हो तो आप खासा एक रिटर्न मिल सकता है। दोस्तों, इसमें हम लोग देखेंगे कि राइट टाइमिंग क्या होता है, राइट ट्रेड एंट्री क्या होती है। ये जो लगभग चीज़ें हैं दोस्तों, आपने अगर थोड़ा ध्यान दिया होगा इंडेक्स के ऊपर में, तो आपको पता होगा कि अगर मान लीजिए 10:30-11 बजे के बाद में अगर कोई ब्रेकआउट आपको मिलता है, मोमेंटम आपको मिलता है, तो अगर वो मोमेंट अगर आप कैच कर सके तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। दोस्तों, उसके बाद में आप देख इंडेक्स, आपका वो स्टॉक, वो पूरे सेशन में, मतलब अगर मान लीजिए 9:15 से 3:30 बजे तक अगर सेशन हो, तो आपको ध्यान देना है, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो कौन सी टाइमिंग पे मेरा अच्छा ट्रेड बनता है, कौन सी टाइमिंग पे मेरा बुरे ट्रेड होते हैं, मैं असफल होता हूँ, मैं लूज करता हूँ मनी। तो वो आपको पता है, वो ही आपका जो ट्रेडिंग स्टैटिस्टिक है, जो आपने 100 ट्रेड लेके बनाया है, दोस्तों उसी को आप अपना गुरु मानिए। वहाँ पे आप लिख लीजिए कि ये जो टाइमिंग है, मान लीजिए 10 बजे के बाद का हो या फिर दोपहर में 1:30 बजे का बाद का हो, तो ये टाइमिंग मेरे लिए सूटेबल है ट्रेडिंग के लिए, ये मुझे बनाएगा प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ये दोस्तों, ये टाइमिंग का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपको ट्रेडिंग में करना पड़ेगा। दोस्तों, दूसरा है ट्रेडिंग इज बिजनेस। ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे रिस्क है और वो स्किलफुल लोगों का बिजनेस है। वो एक अच्छे डिसिप्लिन लोगों का, करेजफुल लोगों का और पेशेंस जिनके पास में हो, ऐसे ही लोगों का बिजनेस है। दोस्तों, ट्रेडिंग कोई गैम्बलिंग नहीं है। होली ग्रेन के चक्कर में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे होंगे तो दोस्तों लॉस खाओगे और बहुत बड़ा लॉस लेके आपको ट्रेडिंग छोड़नी पड़ेगी। दोस्तों, 2022-23 में ये जो साल है, आपको वो अभी तक जो किया है वो करना नहीं है। आपको एक अलग सोचना है, एक अलग रूल्स बनाने हैं। यही रूल आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएंगे। तीसरा है दोस्तों पोजीशन साइजिंग। आज तक आपने देखा होगा कि 500 क्वांटिटी में ट्रेड करोगे, कभी स्टॉक में कर रहे हो तो, कभी 1000 क्वांटिटी में ट्रेड करोगे, कभी 100 क्वांटिटी में ट्रेड करोगे, या फिर निफ्टी इंडेक्स में कर रहे हो तो कभी 50, कभी 100, कभी 10, कभी 5। ऐसे लॉट से काम नहीं चलेगा। दोस्तों, आपको एक फिक्स्ड पोजीशन साइज बनाना नहीं है। मान लीजिए अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडर हो, तो अगर आपके पास में कोई अमाउंट है तो उसके अमाउंट के 10% से ज़्यादा पर ट्रेड में, पर एक स्टॉक में आपको उससे ज़्यादा कैपिटल का एक्सपोजर नहीं रखना है। अगर आपका रिस्क रिवार्ड अगर 2% से ज़्यादा लॉस, हर एक ट्रेड की लिमिट होनी चाहिए। आपको 2% से ज़्यादा उस ट्रेड में आपके ओवरऑल कैपिटल से ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। ये भी इम्पॉर्टेंट है लोगों। दोस्तों, उसके साथ में एक ध्यान दीजिए, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपकी लॉट साइज जो है वो बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट करती है आपकी
ट्रेडिंग करियर के ऊपर। अगर आपने लॉट साइज के ऊपर काम कर दिया, अगर आपने पोजीशन साइजिंग के ऊपर काम कर लिया दोस्तों, तो आपका लगभग 20 से 50% का फायदा हो सकता है आपके ट्रेडिंग करियर में एज अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। कैसे हो सकता है दोस्तों? अगर मान लीजिए आपकी पोजीशन साइजिंग सही है, आप 1 लॉट, 2 लॉट, 5 लॉट या 10 लॉट से ट्रेड करते हो, हरदम उसी लॉट साइज से ट्रेड करते हो, तो आपको आपका जो लॉस है दोस्तों, तो लॉस भी उसी एंगल से, उसी तरीके से आप होगा, जिसके कारण एक ट्रेड में आपका पूरा कैपिटल विप्ड आउट होने के जो चांसेस है, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि 90% से भी ज़्यादा ट्रेडर्स 90 दिन तक अपना कैपिटल संभाल नहीं पाते दोस्तों। ये बहुत ही बड़ा ट्रेडिंग का बिजनेस है, रिस्की। तो दोस्तों, फॉरगॉट हिस्ट्री ये क्या इम्पैक्ट करता है? अगर मान लीजिए मैं एक लूज़र हूँ, अगर मान लीजिए मेरा कल लॉस हुआ है, तो वो हम रिवेंज ट्रेडिंग के चक्कर में बहुत बड़ा लॉस कर देते हैं। अगर मान लीजिए मेरा पिछला साल या फिर मेरा पिछला मंथ या पिछला वीक अगर लॉस में है, तो आप ज़रूर अगले वीक में वो लॉस करोगे। अगर आप भूल के भी आपको आपका पिछला हिस्ट्री याद नहीं रखना है, आपको एज अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, सक्सेसफुल ट्रेडर, सफल ट्रेडर की तरह सोचना पड़ेगा। आप रिवेंज ट्रेडिंग कभी नहीं करोगे। मार्केट से दोस्ती करोगे तभी पैसा बनेगा, अगर मार्केट से रिवेंज करोगे तो पैसा नहीं बनेगा। ये सीधा मार्केट का उसूल है। आपको मार्केट के हिसाब से चलना है, ना कि मार्केट आपके हिसाब से चलेगा दोस्तों। इसलिए आपकी जो पुरानी जो हिस्ट्री है उसको निकाल दीजिए, निकाल फेंकिए उसको। जब तक आप खुद को मोटिवेट नहीं करोगे, जब तक आप खुद को एक पेशेंसली काम नहीं करोगे, करेजियस नहीं बनोगे, और मान लीजिए आप खुद को अगर डिसिप्लिन तरीके से काम नहीं करोगे, तो दोस्तों यहाँ पे सफल होने के चांसेस 99% नहीं है। अगर आप उसी को सफल बनने के चक्कर में अगर आपने यही रूल्स फॉलो किए, तो आप 100% इसमें सफल बन सकते हैं दोस्तों। एक इम्पैक्ट करता है स्ट्रैटेजी का। स्ट्रैटेजी क्या होती है? स्ट्रैटेजी वही चीज़ है जो आपने बैक टेस्ट किया है, चाहे स्ट्रैटेजी कुछ कोई भी हो, वीवैप का इंडिकेटर हो, मूविंग एवरेज का इंडिकेटर हो, या फिर प्राइस एक्शन हो, वही स्ट्रैटेजी आपको बार बार टेस्ट करना है। बियर मार्केट में, बुलिश मार्केट में, फ्लैट मार्केट में, वेरियस मार्केट कंडीशन में वो स्ट्रैटेजी को आपको जब तक सफल ना हो तब तक आपको उसी के ऊपर काम करना है, ना कि स्ट्रैटेजी बार बार बदले। स्ट्रैटेजी दोस्तों, अगर आपको ये पता होगा कि स्ट्रैटेजी यहाँ पे काम नहीं करता है, माइंडसेट आपका काम करता है। पैसा माइंडसेट बना के देता है। अगर स्ट्रैटेजी पैसा बना के देती तो हर कोई स्ट्रैटेजी के पीछे लगा पड़ता। मार्केट में स्ट्रैटेजी बनाने वाले 100 है, लेकिन पैसे बनाने वाले सिर्फ 10 लोग हैं दोस्तों। तो आपको वो 10 में से ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें आपकी स्ट्रैटेजी कुछ भी हो सकती है, ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी हो सकती है, मोमेंटम बेस्ड ओआर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, या फिर ऑप्शन फ्यूचर में आप काम कर रहे हो, तो अलग अलग आप चाहे बायर हो या फिर ऑप्शन सेलर हो, स्ट्रैटेजी आपका एक पार्ट होगा, ना कि स्ट्रैटेजी सब कुछ होगा। तो दोस्तों, ये 5 पॉइंट्स आपने देख लिए। अगला छठा पॉइंट्स आप देखोगे, राइट ट्रेड। अभी मान लीजिए मैं ब्रेकआउट ट्रेडर हो, अगर मेरे पास में 10 ट्रेड पड़े हुए हैं, 10 ट्रेड ब्रेकआउट में मेरे पास ऑप्शन है, तो मैं कौन सा ट्रेड लूँगा? तो आप अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से ट्रेड लोगे दोस्तों। इस हिसाब से आपको राइट ट्रेड चूज़ करना है, ना कि मेरा अगर पहले ट्रेड में नुकसान हुआ हो तो मैं उसी को रिवेंज ट्रेडिंग कर करके ओवर ट्रेडिंग करके लॉस में कन्वर्ट बनूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको 22-23 में प्रॉफिटेबल होना है, तो आपको छोड़ना पड़ेगा वो आदत ओवर ट्रेडिंग की। अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है, तो राइट ट्रेड का आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा, आपके टाइमिंग के हिसाब से करना पड़ेगा दोस्तों। दूसरा है लॉसिंग कंट्रोल। ट्रेडिंग एक रिस्की बिजनेस है, आपको पता है, और आप हर ट्रेड में सफल नहीं बन सकते। 100% एक्यूरेसी आपकी नहीं है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। आप अगर उस ट्रेड में लॉस में हो, तो रिवेंज ट्रेड कर करके आपको लॉसिंग के ऊपर का कंट्रोल खोना नहीं है दोस्तों। एक दिन में भी आपका पूरा कैपिटल खत्म हो सकता है। आप ट्रेडिंग के जगत से बाहर हो सकते हो। आप महीना, 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने तक ट्रेडिंग ना करने की या फिर ब्रेक लेने की आपको ज़रूरत पड़ सकती है दोस्तों। ये आपको ध्यान में लेना पड़ेगा दोस्तों। लॉसिंग कंट्रोल को छोड़ना पड़ेगा। लॉसिंग कंट्रोल अगर आपने कंट्रोल नहीं किया, तो आपको दोस्तों विप्ड आउट होने के चांसेस, पूरा कैपिटल बर्बाद होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और दोस्तों, अगर आपने जो 2%, 5%, 10%, 20%, 50% तक के रिटर्न जो कमाए हैं,
आपने 3 महीने, 2 महीने, 4 महीने में, तो दोस्तों एक ध्यान लीजिए, अगर आपने लॉसिंग के ऊपर कंट्रोल नहीं किया तो वो पूरा जो कैपिटल आपने कमा के रखा है 5-6 महीने में, वो एक दिन में भी, एक ट्रेड में भी जा सकता है। इसको आपको ध्यान में लेना पड़ेगा। अगर आपने इस लॉस को कंट्रोल में कर लिया, ऐसे लॉसिंग डे को कंट्रोल कर दिया, तो आप एक सफल ट्रेडर बन सकते हैं 2022-23 में। दोस्तों, मल्टीपल सेटअप, वेरियस मार्केट कंडीशन में आपके पास में एक मल्टीपल सेटअप होना चाहिए। जो बियर मार्केट में कैसे काम करता हो, आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो बैक टेस्टेड होनी चाहिए। सेटअप भी अच्छा होना चाहिए जिसके बदौलत आपको हर मार्केट कंडीशन को टैकल करने का आप में वो हुनर हो सकता है, आप वो कर सकते हैं, तभी आप एक सफल ट्रेडर बन सकते हैं। दोस्तों, राइट लेवल एंट्री, राइट लेवल पे एंट्री। दोस्तों, अगर कोई ब्रेकआउट ट्रेडर, मोमेंट ट्रेडर काम करता है, जो चार्ट पैटर्न के ऊपर काम करता है, कोई ऑप्शन बायर है, तो उनको राइट लेवल पे एंट्री लेना बहुत ज़रूरी है। ट्रेड मुझे मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि कहीं पे घुस गए और लॉस, जहाँ पे जो रिस्क रिवार्ड फॉलो नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे अगर आपको लॉस बड़ा हो गया तो वहाँ पे रिस्क ज़्यादा रहेगा, और रिस्क ज़्यादा होने के कारण आपका वहाँ पे नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो दोस्तों, राइट लेवल पे एंट्री भी करने को होना, और दूसरा 10वां जो इम्पोर्टेंट है, वो आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। दोस्तों, मैं नहीं कहता है कि सिर्फ यही रूल है, जो आपने जो मगअप किए होंगे, जो आपने लिखे होंगे खुद के डायरी में, वही रूल्स फॉलो कीजिए। रूल्स को अपना गुरु मानिए दोस्तों। यकीन मानिए, अगर आपने वो चीज़ कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको एक सफल ट्रेडर बनाने से रोक नहीं सकती। दोस्तों, आप खुद ही है, आप खुद जिम्मेदार है, आप खुद रिस्पॉन्सिबल है खुद के ट्रेडिंग के। और अगर आपने खुद को अपना गुरु मान लिया, खुद को अगर आपने खुद के ऊपर काम कर लिया, जो मैंने वुहान थार्प सर के कहने पे आपको एक पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो इम्पोर्टेंट है, वर्किंग ऑन योर सेल्फ, ये जो 5 इम्पॉर्टेंट पिलर्स है सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग के, अगर आपने खुद के ऊपर काम कर लिया दोस्तों, तो यकीन मानिए आप जैसा दुनिया में कोई नहीं होगा, आप एक सफल ट्रेडर बनोगे। दोस्तों, जो भी रूल्स आपने बनाए होंगे, उस रूल को एक भगवान मानिए, उसकी पूजा कीजिए, ट्रेड लेने से पहले उसको बार बार सुनिए, बार बार उसको मगअप कीजिए, बार बार पढ़िए, दिमाग में लाइए। और अगर वो एक आध रूल आपसे मिस हो गया, मिस्टेक लिया, आपने फॉलो नहीं किया, तो उस दिन सोने से पहले आप खुद को कोसिए, ये रूल मैंने फॉलो क्यों नहीं किया। दोस्तों, यही आपको एक सफल ट्रेडर बनाएगा, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाएगा सब। और दोस्तों, इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है, अगर आपने रूल्स के ऊपर काम कर लिया, डिसिप्लिन के ऊपर काम कर लिया, पेशेंसली काम कर लिया, अगर आप अपने बिजनेस को ट्रेडिंग एज अ बिजनेस लेंगे, ये आपका कमिटमेंट रहेगा, तो दुनिया में आप एक सफल ट्रेडर बनोगे। और दोस्तों, यकीन मानिए, आप उस 10% लोगों में से होगे जिनको मार्क डगलस एक्टिव ट्रेडर्स और विनर्स कहते हैं। नमस्कार।